नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, 43 वर्ष इनकी एज है। इनके सवाल थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, आगे कोई समस्या तो नहीं है और क्या-क्या इन्हें आगे करना चाहिए, किस चीज़ों से इन्हें बच के रहना चाहिए, क्या-क्या समस्या आ सकती है, मैं सब कुछ देखने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए, तो यहाँ पर आपके हाथ में एक मनी ट्रायंगल बन रहा है। ये साइज़ में बहुत ही छोटा है। ओवरऑल मनी ट्रायंगल नॉर्मली इतने बड़े-बड़े देखे जाते हैं। बट आपके हाथ में एक काफ़ी छोटा मनी ट्रायंगल बन गया है। देखिए, मनी ट्रायंगल कभी भी इस बात के संकेत नहीं करता कि व्यक्ति बहुत बड़ा पैसे वाला हो। मनी ट्रायंगल इस बात को ज़रूर दिखाता है कि व्यक्ति अच्छा पैसा बचाएगा। व्यक्ति के पास सेविंग्स बहुत अच्छी होंगी। पैसा कमाना ना कमाना ये व्यक्ति की भाग्य रेखा पर निर्भर करता है। बहुत सारे लोगों का ये मत होता है कि आपके हाथ में मनी ट्रायंगल है, इसका मतलब आप करोड़पति रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने अमीर से अमीर और गरीब से गरीब के हाथ में ट्रायंगल देखा हुआ है। इसका मतलब ये ज़रूर होता है कि व्यक्ति जीवन में अच्छा पैसा बचाएगा, सेव करेगा। चाहे आप 1 लाख महीना कमाते हैं, चाहे 10,000 महीना कमाते हो, बट आपकी सेविंग्स आपकी इनकम के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। तो इस बात की ओर संकेत मनी ट्रायंगल से मिल रहा है कि आप जीवन में कितना भी पैसा कमाएँ, बट सेविंग्स आपकी बहुत रहेंगी, अच्छी खासी रहेंगी। अपनी सेविंग्स से जीवन में प्रॉपर्टी अर्जित करेंगे, पैसा बनाएँगे, पैसे से पैसा बढ़ाएँगे। तो इस तरीके के आपके हाथ में मैं रेखाओं में योग देख पा रहा हूँ कि आपको सेविंग से बहुत फ़ायदा होगा और जब भी अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट से भी आपके जीवन में मुझे अच्छे खासे फ़ायदे रेखाओं में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा अच्छी है, एक बहुत ही गहरा और शार्प कट आ रहा है, लगभग 44 वर्ष के आस-पास है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार कट चुकी है। तो 44वें वर्ष के आस-पास थोड़ा ध्यान रखिएगा, बच के रहिएगा इस एज में आपको। देखिए, पामिस्ट्री में कभी भी एग्ज़ैक्टली नहीं बता सकते। तो अगर मैंने 44 बोला, तो वो चीज़ 43 और 45 में भी हो सकती है। तो इन 2 सालों के बीच कहीं भी पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, कहीं भी अपने जीवन में पैसे से जुड़ा बड़ा रिस्क मत लीजिए। अगर आप पैसे से बड़ा जुड़ा कोई रिस्क लेते हैं, तो फिर आपको समस्या रह सकती है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें और फाइनेंशियली स्टेबल रहें इन 2 से 3 सालों में, तो फिर ये जो गहरा कट है, ये आपको समस्या में नहीं डालेगा और आप अपने जीवन में इस समय को, जो आपके जीवन में पैसे का नुकसान दिखा रहा है, इस एज को या फिर इस समय को आप अच्छे से झेल जाएँगे। तो इस तरीके के आपके हाथ में मुझे रेखाओं में योग साफ-साफ बनते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा यदि आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा देखी जाए, तो भाग्य रेखा आपके हाथ में काफ़ी अच्छी है, सही है, मजबूत है। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो ये भाग्य रेखा यहाँ पर अगर हल्की पड़ गई, तो कहीं न कहीं देखिए बुढ़ापे में जब भाग्य रेखा हल्की पड़ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। पैसा आएगा, अच्छी अमाउंट में आएगा, ज़रूर अच्छा आएगा क्योंकि भाग्य रेखा मजबूत है। बट उसको कमाने के लिए जो आपको मेहनत करनी रहेगी, वो बहुत ज़्यादा रहेगी। व्यक्ति का जो जीवन रहता है, वो बहुत भाग-दौड़ में रहता है। व्यक्ति भाग-दौड़ की वजह से अपना नुकसान कर बैठता है। तो इस तरीके के आपके हाथ में मैं रेखाओं द्वारा योग देख पा रहा हूँ। इसके अलावा जो आपके हाथ का गुरु का हिस्सा है, गुरु का हिस्सा आपके हाथ में सही है, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, तो कहीं न कहीं देखिए व्यक्ति का जो करियर होता है, जल्दी बनता है और अच्छी तरह से बनता है। गुरु पर आपके हाथ में ये योग बन रहे हैं और यहाँ पर अगर देखेंगे, तो यहाँ पर आपके हाथ में देखिए आड़ी रेखा मौजूद है। ये गुरु वलय की रेखा है। जब किसी भी व्यक्ति के हाथ में गुरु वलय की ये रेखा होने लग जाए, इसका मतलब आप साफ-साफ समझ सकते हैं कि व्यक्ति का भाग्योदय ब्राह्मण भिक्षुक की सेवा करने से होगा। ऐसे व्यक्ति अगर शिक्षा मदद करते हैं, किसी भी गरीब की, किसी भी ज़रूरतमंद की, किसी भी या फिर अनाथ आश्रम के कुछ बच्चे जो होते हैं, उनकी अगर आप शिक्षा मदद करते हैं, तो भी आपका भाग्योदय जल्दी और अच्छी तरह से होगा। तो इस तरह के कार्य आप कर सकते हैं। आपको इस तरह के कार्य करके जीवन में अच्छा लाभ देखने को 100% मिलने वाला रहेगा। बाकी आपके हाथ में अगर यहाँ पर देखें, तो देखिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? आपके हाथ में जो सबसे बड़ी समस्या है, वो ये है कि आपके सूर्य पर आप देख पा रहे हैं ये रेखा कट गई है। सूर्य पर एक क्रॉस बन रहा है, फिर सूर्य रेखा कट रही है। देखिए, सूर्य पर क्रॉस बनना या फिर सूर्य रेखा कट जाना समस्या ज़्यादा देता है। इसका मतलब आप साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि आपको अपने जीवन में समस्या 100% आने वाली रहेगी। वो कैसे और किस प्रकार आएगी? देखिए, सूर्य यानी अंतरात्मा, पिता से संबंध, पितृ पूर्वजों से संबंध, दादाजी, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनसे संबंध भी यहाँ पर देखे जाते हैं। इसके अलावा सूर्य सरकारी नौकरी, पॉलिटिक्स, इन सब के कारक माने जाते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों में समस्या आने वाली रहेगी। बाकी अगर आप मान के चलिए कि अगर आप डेली अपने पिताजी की सेवा करते हैं, सुबह-सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, सूर्यदेव की आराधना करते हैं, अपने पूजा घर में सूर्यदेव की तस्वीर लगाते हैं जिसमें सूर्यदेव रथ पर बैठे हुए हैं और आगे 7 श्वेत घोड़े दौड़ रहे हैं, वो तस्वीर अगर पूजा घर में लगाते हैं, पूजा आराधना ध्यान से डेली रेगुलर होती रहती है। इसके अलावा डेली सूर्यदेव को प्रणाम कर और उगते हुए सूरज के दर्शन कर व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है। आपके हाथ में समस्या मुझे सूर्यदेव पर ज़्यादा दिख रही है। समस्या आपको सूर्यदेव की वजह से आ सकती है। नेगेटिव अवस्था में समस्या दे रहे हैं। बुध की रेखा अच्छी है, मजबूत है। बुध पर जब ये रेखा होती है तो अच्छी व्यापार क्षमता देती है। बिज़नेस सेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत मजबूत होता है। व्यक्ति व्यापार करके बड़ा लाभ कमाने में सक्षम होते हैं।
इस तरह के व्यक्ति अगर बिजनेस में ध्यान दें तो बहुत लाभ मिलता ही मिलता है। बिजनेस करके व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाता है। कॉम्बिनेशन आपको मीठी वाणी, मध्यम सुंदरता, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देने वाली रहेगी। तो इस तरीके के आपके हाथ में रेखाओं में जो योग बनते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर आपके हाथ में धनुष आकार रेखा बन रही है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुष आकार रेखा बनती है, समझदारी का निशान होती है। ऐसा व्यक्ति समझदार होता है और अपने जीवन में जो भी निर्णय लेता है बहुत सोच समझ कर लेता है। अपने द्वारा लिए गए डिसीजन पर व्यक्ति मेहनत करेगा और सफलता अर्जित करेगा। तो इस तरह के आपके हाथ में योग बन रहे हैं। बाकी अगर आपके हाथ में ध्यान से देखा जाए तो जो चंद्र का हिस्सा है और जो मंगल का हिस्सा है, भारी मंगल का हिस्सा, वो हल्का सा यहाँ पर कट चुका है। आप देख पा रहे हैं ये समस्या इस प्रकार आ रही है, ये हिस्सा कट गया है। तो समस्या आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग रहेंगी और ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि देखिए चंद्र के हिस्से में आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि ये हिस्सा इस प्रकार न घूमने की वजह से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये हिस्सा कट चुका है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दिक्कत आ रही है। यहाँ पर जब दिक्कत आती है, इसका मतलब आप साफ-साफ ये समझिएगा कि आपको चंद्र के रिगार्डिंग दुष्प्रभाव मिल सकते हैं। मन में अशांति होना, मन में शांति का ना बैठना, विचारधारा में अशुद्धता आना, मन बार-बार भटकना समस्या आती है। चंद्रदेव के मैं आपको उपाय दे दूँगा। उपाय अगर आप डेली रेगुलर करते रहते हैं, हमेशा के लिए करते हैं, तो आपको बड़ा लाभ देखने को मिलने वाला है। चंद्रदेव के उपाय कैसे भी किसी प्रकार भी आप कर सकते हैं, आपको उससे अच्छा लाभ मिलेगा ही मिलेगा अपने जीवन में। यहाँ पर अगर आपके हाथ में देखें तो आपके हाथ में ये आपकी सूर्य की उँगली और आपकी गुरु की उँगली दोनों बराबर हैं, तो सेंसिटिव टाइप नेचर ये रेखा देने वाली रहती है। यहाँ पर अगर आपके हाथ में आपके 12 फ्लैंजेस देखे जाएँ तो ये आपके हाथ की 12 राशियों को दर्शाते हैं, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपकी ग्रह इन राशियों के अंदर गोचर करेंगे, आपको इनसे जीवन में अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला रहे। ये थोड़े अंडर डेवलप है फ्लैंजेस, यहाँ पर ये खुल रहा है, ये भी खुल रहा है, ये भी खुल रहा है, ये भी हल्का सा खुल रहा है साइड से। जब फ्लैंजेस खुलने लगे, आप 100% ये समझिएगा कि व्यक्ति का खर्चा ज़्यादा होगा। व्यक्ति जितना पैसा कमा सकता है, उतना पैसा कमाने में कहीं न कहीं सक्षम नहीं हो पाता, समस्या आ जाती है। तो इस तरह के भी आपके हाथ में मैं योग बनते हुए देख पा रहा हूँ। बाकी ये उँगली हल्की सी बेंड हो रही है, जब आपके हाथ की गुरु की उँगली बेंड होने लग जाए, तो व्यक्ति धार्मिक होता है और जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके अंदर धार्मिकता सबसे पहले आपके अंदर धार्मिकता बढ़ती चली जाएगी। धार्मिक होने के हाथ में पूरे-पूरे योग बन रहे हैं। यदि आपके हाथ की हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा आपके हाथ की अच्छी है, मजबूत है। यहाँ पर ये रेखा आपकी सेवा करने वाले के हाथ में पाई जाती है और हृदय रेखा से देखिए ये हिस्सा इस प्रकार जा रहा है और यहाँ पर एक हिस्सा गुरु की ओर जा रहा है। दोनों हिस्से गुरु की ओर जा रहे हैं। देखिए, अभी तो आप काफ़ी उम्र-दराज़ हैं, 40 की उम्र में आप पहुँच चुके हैं, बट अगर किसी युवा के हाथ में ये रेखा हो, तो ये लव मैरिज के पूरे-पूरे संकेत दिखाती है। लेकिन आपके हाथ में आपकी उम्र को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि ये रेखा दूसरे तरीके से प्रभाव डालेगी। क्या? व्यक्ति अध्यात्म की ओर आगे बढ़ेगा, भगवान में मन लगेगा और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो भाग्य उदय होगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितनी समाज सेवा करते हैं, कितना गरीबों के काम आते हैं, कितना लोगों का भला करते हैं। इस बात की ओर आपके हाथ में रेखा मुझे संकेत दे रही है। तो ये चीज़ भी आपके हाथ में 100% रहेगी। जितना आप गरीबों के काम आएँगे, लोगों के काम आएँगे, ज़रूरतमंदों के काम आएँगे और सबसे महत्वपूर्ण अन्नदान और वस्त्र दान करेंगे, खाने का दान और कपड़ों का दान। अन्नदान आपको महीने में 2 बार करना रहेगा, वस्त्र दान आपको साल में 2 बार करना रहेगा। जितना गरीबों के काम आएँगे, अन्नदान, वस्त्रदान करेंगे, उतना आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा ही रहेगा। जो आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा सही है, बट यहाँ पर सडन चेंज आया है। देखिए, मान सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर यानी आपके अंदर धार्मिकता बढ़ेगी, धार्मिकता ज़्यादा बढ़ेगी और जैसे आपके हाथ में रेखा मुझे दिख रही है, सारी जो मैं रेखा को ओवरऑल देख पा रहा हूँ कि धार्मिकता चरम सीमा पर रहेगी रहेगी। धार्मिक होने के हाथ में पूरे-पूरे संकेत मुझे दिख रहे हैं। आप जब आप वृद्ध अवस्था में होंगे, आप बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति होंगे। जीवन रेखा आपके हाथ की बहुत अच्छी, बहुत मजबूत है। जीवन रेखा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परमात्मा द्वारा आपको अच्छा जीवन, संपूर्ण जीवन मिला हुआ है। हाथ में सबसे अच्छी बात कि कोई भी राहु रेखा नहीं है। देखिए, राहु रेखा का ना होना अपने आप में एक राजयोग होता है। क्यों? क्योंकि अगर राहु रेखा अगर हाथ में होती है, तो आप मान के चलिए कि बहुत बड़ी-बड़ी समस्या आ जाती है। कभी फाइनेंशियल दिक्कत, कभी हेल्थ इश्यूज़, कभी फैमिली प्रॉब्लम्स, समस्या आती ही आती है। लेकिन आपके हाथ में कोई राहु रेखा है ही नहीं, तो मान सकते हैं अगर समस्या आई तो बड़ी नहीं आएगी, छोटी समस्या रहेंगी, उन्हें आप झेल लेंगे। यहाँ पर ऑफशूट भी है, तो भाग्योदय होने के हाथ में 50s की एज में साफ-साफ संकेत दिख रहे हैं। ट्रैवलिंग बहुत अच्छी खासी है, अच्छी खासी ट्रैवलिंग है। बारंबार ट्रैवल की रेखा दिखा रही है, तो जैसे आप वृद्धावस्था में आएँगे, 60s में आएँगे, आप ट्रैवलिंग काफ़ी करेंगे। चाहे घूमने के सिलसिले से, बिज़नेस के सिलसिले से, बट ट्रैवलिंग आपके हाथ में अच्छी खासी मुझे रेखाओं में दिख रही है। कोई संकेत इस प्रकार का नहीं है कि दिक्कत आ जाए, बट हाँ, 2 वर्ष बाद ही या 1 डेढ़ वर्ष में ही आपको नुकसान जाएगा या फिर आप कोई फैमिली में बड़ा खर्चा करेंगे, जिससे कि आपका बैंक अकाउंट या आपका जो पैसा है वो बहुत हद तक प्रभावित होगा, क्योंकि कट साफ-साफ जा रहा है और ये आपकी भाग्य रेखा को काट रहा है। तो मैंने आपके पाम कंसेस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे 16 गजब मिल गए होंगे। देखिए, आपके पाम की हाइलाइट क्या है? आपके पाम की हाइलाइट ये है कि
शुक्र पर दिक्कत वाली बात कोई नहीं है। जो दिक्कत है वो केवल सूर्य की वजह से आ रही है। सूर्य पर ये कट है, इसके बाद यहाँ पर भी छोटा-सा कट है, क्रॉस ज़्यादा है। तो सूर्य के उपाय बस करने रहेंगे और किसी के उपाय आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखने के तुरंत बाद हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप हमें सूर्य के उपाय दे दीजिए। तो आपको सूर्य के उपाय दे दीजिएगा, वो आपको डेली और डेली हमेशा के लिए करने रहेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप इनसे सैटिस्फाई है नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा सब लिख दीजिएगा। अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज, जो क्वेश्चन रह गए हैं वो भी लिख दीजिएगा। हम आपको सारे डाउट्स, सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। आपके हाथ में बस सूर्य को लेकर समस्या आ रही है, इसके अलावा कोई समस्या नहीं है। उसके उपाय करने से वो समस्या भी नहीं आएगी। वीडियो का लिंक जो हम आपको देंगे वो आपको संभाल के रखना रहेगा। आप इस वीडियो को 10 साल, 20 साल हमेशा के लिए देख सकेंगे। ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हमेशा रहेगी। तो मैंने आपके पाम कंसिस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।